जंगल राज पर पीएम मोदी का वार। पहले लूट लिए जाते थे बूथ, जनता से किया गया विश्वासघात। बिहार में तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और फिर सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां रैली में कहा कि मैं कुछ दिनों में हर क्षेत्र में गया हूं। अभी दूसरे चरण के मतदान के जो ट्रेंड मिल रहे हैं उसने इस तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वैसे ही आपकी एक वोट की ताकत से बिहार के भविष्य की गारंटी है। अनिल अंबानी की कंपनी बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, कम होगा 20,000 करोड़ का कर्ज के बोझ से दबे अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की इकाई रिलायंस कैपिटल लिमिटेड आरसीएल ने अपनी सब्सिडी में हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन सब्सिडी में रिलायंस जनरल एश्योरेंस और निप्पन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। बता दें कि कंपनी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज उतारने के लिए सब्सिडी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। केदारनाथ में बर्फबारी, देखिए सफेद चादर में लिपटे पहाड़ों की सुंदरता। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है। मंगलवार सुबह से यहां जमकर बर्फबारी हुई है। धाम में 2 इंच तक हुई बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए 2 नए स्मार्टफोन्स, कीमत 6,999 रुपए से शुरू। एक ऑनलाइन इवेंट में कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने मिड रेंज और बजट सेगमेंट को 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज पेश किया है। पहला फोन इन नोट 1 होगा जो रेडमी और रियलमी को टक्कर देगा, जबकि दूसरा फोन इन 1 भी है जो एंट्री लेवल सेगमेंट का होगा। भारत में इस सेगमेंट में फिलहाल चीनी कंपनियों का कब्जा है। खासकर Xiaomi के स्मार्टफोन्स इस सेगमेंट में काफी बिकते हैं। अब माइक्रोमैक्स के आ जाने से Xiaomi को यहां कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। फ्रांस के समर्थन में उतरा यूएई, कहा मुसलमान अपनी जिद छोड़े। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपने को लेकर तमाम मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यूएई के विदेश मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रुख का समर्थन किया है। यूएई के विदेश मंत्री अनवर गारगाश ने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि मुस्लिमों को मैक्रो की पश्चिमी समाज के अनुकूल ढलने की बात मान लेनी चाहिए।